नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्दी से मिल सके। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आज है गुरुवार और गुरुवार को पड़ रही है अष्टमी तिथि। गुरु जी ने कहा है कि इस दिन आपको शिवलिंग से एक ऐसी चीज उठाकर लाना है जिससे आपकी तमाम तरह की समस्या समाप्त हो जाएगी। इस वाले उपाय से आपको चूकना नहीं है। ये उपाय आपको अवश्य करना है। दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ उपाय आपको बताए हैं जो आपको अवश्य करने हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखें, पूरा सुने। आधा अधूरा सुनने से कोई लाभ नहीं होगा। चलो चलते हैं, सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज है गुरुवार और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। गुरुजी ने कहा है कि गुरुवार के दिन आपको 7 चने की दाल वाले उपाय से चूकना नहीं है। और आज अष्टमी तिथि पड़ रही है तो बहुत ही अच्छा दिन है, बहुत ही शुभ योग है। तो ऐसे में आपको अपने घर की सुख समृद्धि के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, अगर आपके घर में धन वैभव ऐश्वर्य की कमी है, जीवन में मान सम्मान की कमी है, घर से आर्थिक तंगी बनी रहती है, तो आपको आज के दिन एक छोटा सा उपाय करना है। इससे आपके जीवन का दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा और हमेशा आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। तो इस उपाय को कैसे करना है और क्या क्या सामग्री लगेगा, पूरा इस वीडियो में बताएंगे। पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुनकर आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। बस इससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि आप वीडियो को कर दे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में महादेव का कोई सभी प्यारा नाम हर हर महादेव जरूर लिखें। तो चलिए बढ़ते हैं उपाय की ओर। देखिए, गुरु बृहस्पति को मजबूत करने से हमें हमारे जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है। यदि हमारा किसी भी प्रकार का कार्य अटक रहा है, परिपूर्ण ही नहीं हो पा रहा है, तो हमें गुरु ग्रह को मजबूत करना बहुत अधिक आवश्यक होता है। लेकिन जब भी आपको ऐसा लगने लगे कि आपका जीवन बहुत ही दुर्भाग्य के साथ बीत रहा, ये आपकी कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो पा रहे, तो जीवन में दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने के लिए भी आपको ये चमत्कारी उपाय करना चाहिए। तो गुरुवार का जो दिन है वो आपके दुर्भाग्य को दूर करने के लिए बहुत ही चमत्कारी होता है। लेकिन यदि आपका गुरु ग्रह मजबूत अवस्था में नहीं, गुरु ग्रह से जुड़ी यदि आपकी किसी भी प्रकार की समस्या है, तब भी आपको यह उपाय अवश्य ही करना चाहिए। आपकी विवाह संबंधित कोई भी परेशानियां हैं, बुद्धि ज्ञान से जुड़ी कोई भी परेशानी है, साथ ही साथ जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति करना हो, जीवन से दुर्भाग्य को दूर करना हो और जीवन में भी सफलता की प्राप्ति करना हो, तो आपको यह उपाय अवश्य ही करने चाहिए। देखिए, आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको 3 चमत्कारी उपाय बताने वाले हैं जो कि आपको चने की दाल से करना है, साथ ही साथ गुड़ से करना है और शहद से करना है। तो तीनों ही उपाय विशेषकर बहुत ही चमत्कारी हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं सबसे पहले चमत्कारी उपाय के बारे में। इससे पहले आप सभी से प्रार्थना है कि वीडियो को एक लाइक जरूर करें। देखो, इस उपाय के लिए आपको मात्र 7 चने की दाल लेनी है, यानी कि 7 चने की दाल लेनी है। लेकिन चने की दाल जब भी आप लेंगे तो वह कहीं से भी टूटी हुई खंडित नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ मैं आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल लेना है और इसी के साथ मैं आपको एक स्टील की कटोरी लेना है। उसमें आपको थोड़ा सा जल लेना है और इस जल के अंदर आपको गुड़ का टुकड़ा डालकर के थोड़ा सा गुड़ से युक्त जल तैयार कर लेना है। अब ये तीनों सामग्री लेकर के आपको गुरुवार के दिन भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। देखो, मंदिर पहुंचने के बाद दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो चने की दाल है उससे आपकी जो अपने गुड़ से युक्त जल तैयार किया है उसमें आपको डाल देनी है। देखिए, आप 7 चने की दाल भी ले सकते हैं, 11 चने की दाल भी ले सकते हैं, 21 चने की दाल भी ले सकते हैं और 41 चने की दाल लेते हैं तो बहुत ही शुभ होता है। तो आपको 7 चने की दाल जो अपने ली है उसे आपको गुड़ वाले जल के अंदर डाल देना है। अब दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो एक लोटा शुद्ध जल है तांबे के पात्र के अंदर, उसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग के सीधे तरफ जहां गणेश जी का स्थान होता है वहां पर आपको थोड़ा सा जल समर्पित कर देना है। फिर थोड़ा सा जल आपको कार्तिकेय जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। फिर थोड़ा सा जल आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है।
थोड़ा सा जला आपको पार्वती माता के हस्त कमल पर समर्पित कर देना है और अंत में आपको थोड़ा सा जल भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। अंत में थोड़ा सा जल आपको उस पात्र के अंदर बचा लेना है, यानी कि पांचों स्थानों पर थोड़ा थोड़ा जल समर्पित करने के बाद आपको थोड़ा सा जल और उस पात्र के अंदर बचा लेना है। अब आपको बृहस्पतेश्वर महादेव का स्मरण करना है। आपके पास जो चने की दाल है उसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है। गुरुवार का दिन है तो आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जितने भी चने की दाल है, 7 है, 11 है, 41 है, जितनी भी है उतनी बार आपको बृहस्पतेश्वर महादेव का स्मरण करना है। और ये जो चने की दाल जो थी उसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इस मंत्र का जाप करते हुए ये उपाय करने से भाग्य जो है वह स्वर्ण के समान चमकने लगता है। आपके जीवन से जो भी दुर्भाग्य है वह दूर होता है। वो इस प्रकार से आपको ये उपाय कर लेना है। ये उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। अब दोस्तों हम जान लेते हैं दूसरे उपाय के बारे में। देखिए उपाय भी बहुत ही खास है। आपके भाग्य को उदय करने के लिए ये उपाय भी बृहस्पतेश्वर महादेव का ही होने वाला है। विशेषकर आपको गुरुवार के दिन ही करना है, लेकिन इस उपाय के लिए आपको मात्र एक प्यारी सी बेलपत्र लेनी होगी। बेलपत्र जो है वह कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। यदि आपको बेलपत्र नहीं मिल पाती है तो आप भगवान शिव के शिवलिंग पर जो चढ़ी हुई बेलपत्र है उसे शुद्ध जल से धोकर के उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको मात्र एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल लेना है और इसी के साथ मैं आपको मात्र आधा चम्मच या फिर उससे भी कम शहद लेना है। अब दोस्तों ये तीनों सामग्री लेकर के सबसे पहले तो आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंचना है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो बेलपत्र है, बेलपत्र में 3 पत्तियां होती है और ये जो तीनों पत्तियां जिससे डंडी से जुड़ी हुई होती है उसे डंडी पर आपको अपनी सीधे हाथ के जो पास वाली उंगली होती है, अनामिका उंगली, उसमें शहद लेना है और उस शहद को आपको इससे डंडी पर लगाना है, यानी कि तीनों पत्तियों को जोड़ने वाली जो डंडी होती है केवल उसी पर आपको इस शहद को लगाना है। उसके बाद आपको ये जो बेल पत्र है इससे महादेव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देनी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इस मंत्र का जाप करते हुए देखिए बेलपत्र की जो चिकनी साइड है वह शिवलिंग से स्पर्श होगी और इसकी जो डंडी है वो जलाधारी की ओर रहेगी। इस प्रकार से आपको ये बेलपत्र भी समर्पित कर देनी है। अब दोस्त, आपके पास जो एक लोटा शुद्ध जल है उससे आपको जो अपने बेलपत्र समर्पित किए हैं शिवलिंग पर आपको धीरे धीरे समर्पित करना है, लेकिन यह जल आपको 7 बार में समर्पित करना है। यानी कि आपको थोड़ा सा जल अर्पित करना है, फिर थोड़ा रुकना है, फिर थोड़ा जल अर्पित करना है। इस प्रकार सबको थोड़ा थोड़ा जल 7 बार में शिवलिंग पर अर्पित करना है। यानी कि आपको एक लोटे जल से ही यह 7 बार करके जल समर्पित करना है, लेकिन 7 बार में आपको ये जल समर्पित करना है और आपको लगातार बृहस्पतेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते रहना है। लेकिन जैसे ही ये जल शिवलिंग से होकर के जलाधारी को बह करके आएगा तो उससे आपको अपने सीधे हाथ में लेना है और इस जल का छिड़काव आपको अपने पूरे शरीर पर कर लेना है और बृहस्पतेश्वर महादेव का मन से स्मरण करना है। देखो ये उपाय आपके भाग्य का उदय करता है और आपके दुर्भाग्य को दूर करता है, आपकी सब तरह की जीवन की समस्याओं को दूर करता है। तो बहुत ही आसान सा उपाय है, इस उपाय को भी आप कर सकते हैं। अब दोस्तों हम जान लेते हैं तीसरे और सबसे चमत्कारी उपाय के बारे में। देखिए इस उपाय के लिए मात्र आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है और इसी के साथ में आपको मात्र थोड़ा सा शुद्ध घी लेना है। देखिए दोस्त, तो एक लोटे जल और शुद्ध घी को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए दोस्तों, यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपके पास जो घी है उसे आपको अपनी उंगली की जो पास वाली उंगली होती है, अनामिका उंगली, उसमें लेना है और इससे घी को आपको शिवलिंग पर जहां माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहां पर आपको अच्छे से लेपन कर देना है। देखिए माता सुंदरी का जो स्थान है शिवलिंग पर जलाधारी के बिल्कुल बीच में होता है, तो उसी स्थान पर आपको इससे घी का अच्छे से लेपन करना है। देखिए दोस्तों, घी का लेपन करते समय आपके शरीर में यदि किसी भी प्रकार का भारी रोग हो चुका है
या फिर आपके घर के किसी भी सदस्य के शरीर में भारी रोग है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा है कि आपको लगातार कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते रहना है। और यदि आप अपने जीवन की समस्याओं को, कठिनाइयों को दूर करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो आपको चंद्रमौली महादेव का मन में स्मरण करना है। और यदि आप अपने कर्ज की समस्या को दूर करने के लिए यह उपाय कर रहे हैं, अपने ऋण से मुक्ति पाने के लिए आप यह उपाय कर रहे हैं, तो आपको ऋण मुक्तेश्वर महादेव का स्मरण कर लेना है। देखिए, घी का लेपन करने के बाद आपके पास जो एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल है, इससे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इस मंत्र का जाप करते हुए देखिए, जैसे ये जल शिवलिंग से होकर के जलाधारी की और बहकर के आएगा, तो इससे आपको अपने सीधे हाथ में लेकर के अपने पूरे शरीर पर छिड़काव कर लेना है। देखिए, जिस उंगली से आपने जलाधारी पर घी का लेपन किया था, उसे घी की उंगली को आपको कहीं भी पूछना नहीं है, यानी धोना नहीं है। ऐसे ही सीधे आपको अपने घर पर आ जाना है। अब आपको अपने घर का जो मुख्य द्वार है, वहां पर आपको एक बिंदी लगा देनी है। जो आपकी उंगली में थोड़ा सा घी शेष रह जाएगा, उसी से आपको एक बिंदी जैसे घी की लगा देनी है अपने मुख्य द्वार पर। देखो, एक बिंदी आपको जहां पर भी आप अपना धन रखते हो वहां पर लगा देनी है, और एक बिंदी आपको आपके रसोई घर में लगा देनी है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि यदि इस उपाय को हम कर लेते हैं, तो हमारे जीवन की जो समस्त समस्याएं हैं, वह सभी दूर होती है, और हमें अपने जीवन में सुख, समृद्धि तथा वैभव की प्राप्ति होती है। देखो, इस वीडियो में हमने आपको 3 महा उपाय बताए हैं, जो कि आपको गुरुवार के दिन करने हैं। अगर आपको उपाय से संबंधित कुछ भी पूछना है, तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उपाय को करते समय किसी भी प्रकार की गलती ना करे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।